हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे CSI या नेट दिसंबर 2014 पार्ट सी। क्वेश्चन इज लीनियर अलजेब्रा की बेसिक प्रॉपर्टीज, रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स, नलिटी ऑफ ए मैट्रिक्स, और इसमें 2-3 रिजल्ट पे काम हुआ है। तो चलिए एक बार ज़रा देखते हैं कि इस टाइप के सॉल्यूशन अगर आगे भी आएंगे तो उन्हें हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो एक बार क्वेश्चन को पहले रीड करते हैं, फिर बाद में बात करते हैं कि व्हाट इज़ द सॉल्यूशन ऑफ दिस टाइप। ठीक है, तो रीडिंग करने के बाद फिर देख रहे हैं। लेट ए बी ए 4x7 रियल मैट्रिक्स एंड बी बी ए 7x4 रियल मैट्रिक्स सच दैट A dot B इक्वल टू I4 वेयर I4 इज ए 4x4 की एंटी मैट्रिक्स विच ऑफ द फॉलोइंग ऑलवेज ट्रू। ठीक है, रैंक ऑफ ए इक्वल टू 4, रैंक ऑफ बी इक्वल टू 7, नलिटी ऑफ बी 0, B इंटू ए इक्वल टू I7 वेयर I7 इज ए एंटी मैट्रिक्स ऑफ 7x7, मतलब ऑर्डर 7। ये रिजल्ट है, ये आपके ऑप्शन है। अब इसके ज़रा सॉल्यूशन के बारे में बात अगर किया जाए, सॉल्यूशन क्या होगा। ए की जो साइज़ है वो 4x7 है, जो बी की साइज़ है वो 7x4 है। तो ए बी जो है आपका, जो ए बी है वो डिफाइंड है बिल्कुल। इसका नंबर ऑफ ए रो, इसका नंबर ऑफ ए कॉलम, इसका नंबर ऑफ ए रो, दोनों ये क्या है, सेम है। तो आपका ए बी डिफाइंड है, तो ए बी का जो ऑर्डर आएगा वो 4x4 आएगा, मतलब ऑर्डर 4 इसका आएगा। और ये आपका I4 है, मतलब एंटी मैट्रिक्स है। ठीक है, तो बात हमें करनी है रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ बी के बारे में। तो रैंक ऑफ ए बी जो आया वो तो 4 आ गया। ठीक है, यहाँ से अब हमें एक थ्योरम मालूम है कि रैंक ऑफ ए बी जो होता है वो लेस और इक्वल टू रैंक ऑफ ए, एंड रैंक ऑफ ए बी इज लेस और इक्वल टू रैंक ऑफ बी। तो रैंक ऑफ ए बी कितना है, 4 है, रैंक ऑफ ए बी 4 है। तो यहाँ से तो मैं बोल सकता हूँ, इससे ये वैल्यू, यहाँ से तो मैं बोल सकता हूँ कि 4 इज लेस देन और इक्वल टू रैंक ऑफ ए, और यहाँ से 4 इज लेस और इक्वल टू रैंक ऑफ बी। ध्यान से, रैंक ऑफ ए की जो बात किया जाएगा तो ए की साइज 4/7 है, तो इसका जो रैंक आएगा वो रैंक ज़्यादा से ज़्यादा आपका 4 आ सकता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये 4 आ सकता है। और रैंक ऑफ बी की बात करेंगे, 7/4 है, तो इसका भी रैंक ज़्यादा से ज़्यादा आपका 4 ही आएगा। ठीक है, तो अब इन दोनों कंक्लूज़न से आप बोल सकते हैं रैंक ऑफ ए इक्वल टू 4, रैंक ऑफ बी इक्वल टू 4। जैसे कोई नंबर है x इज़ ग्रेटर देन 1, ये x इज़ लेस देन 1, तो यहाँ से कह सकते हैं x सिर्फ 1 ही है। ठीक है, तो रैंक हमेशा आपका एक नंबर होता है, वो भी नॉन नेगेटिव नंबर होता है, वो भी इंटीजर। ठीक है, तो रैंक ऑफ ए 4 आ गया, रैंक ऑफ बी भी 4 आ गया। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, सेकेंड इज डिस्कार्ड। ठीक है, ठीक है दोस्त। अब ज़रा बात करते हैं इसकी नलिटी की। नलिटी का मतलब होता है बी के जो सॉल्यूशन स्पेस है उनका जो डायमेंशन है उसे बोलते हैं नलिटी। ठीक है, तो आपको अगर नलिटी निकालना है, रैंक पता है, एक थ्योरम बोलता है, उसका नाम है सिल्वेस्टर लॉ, या फिर रैंक
और नल्टी थ्योरम से भी उसको लोग पुकारते हैं। आप कोई भी नाम जो भी आपको परफेक्ट लगे आप बोल सकते हैं। मैं उसको बोलता हूँ सिल्वेस्टर लॉ। वो ये बोलता है कि रैंक अच्छा पहले इतना इरेज कर देता हूँ, फिर उसके बाद आगे बता रहा हूँ। सिल्वेस्टर लॉ जो आपका ये बोलता है, सिल्वेस्टर लॉ आपका क्या बोलता है, वो ये बोलता है सिल्वेस्टर्स लॉ आपका ये बोलता है कोई मैट्रिक्स है जो m/n है, ठीक है, इसका रैंक और इसका नलिटी ऑफ ए, इन दोनों का सम करेंगे आप, इसके रैंक का सम, इसके नलिटी का सम, और ये बराबर आएगा नंबर ऑफ ए मैट्रिक्स के, जो ये कॉलम कितना है n। आपको रैंक मालूम है, तो रैंक अगर आपको मालूम है, रैंक बी का तो 4 है और नलिटी निकालना है, तो नलिटी ऑफ ए और बी की बात चल रही है, तो बी में काम, बी हमारा नंबर ऑफ ए कॉलम इसमें 4 है, तो ये 4 आ गया। तो इसका जो नलिटी आएगा ना, नलिटी ऑफ ए जो आएगा वो 0 हो जाएगा। तो जो इसका ऑप्शन 3 है वो करेक्ट है, ठीक है, बाय सिल्वेस्टर लॉ। ठीक है दोस्त, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड इज करेक्ट। अब ज़रा आते हैं ऑप्शन 4 पे, ठीक है। ऑप्शन 4 बी इंटू ए इक्वल टू I7, मतलब रैंक ऑफ बी ए कितना है, 7 है, ठीक है। तो रैंक ऑफ ए बी हमें मालूम है, इस थ्योरम से ज़रा देखते हैं, इसको आप पलट सकते हैं, यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, ये यहाँ पर, आप ये यहाँ पर। तो रैंक बाय दिस थ्योरम, रैंक ऑफ अगर बी ए की बात किया जाए तो रैंक ऑफ बी से लेस एंड रैंक ऑफ बी ए निकालेंगे, तो रैंक ऑफ ए से लेस। तो रैंक ऑफ बी 4 है, रैंक ऑफ बी भी 4 है, लेकिन इन्होंने ये बोला है कि रैंक ऑफ जो बी ए है वो क्या 7 आएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। रैंक ऑफ जो बी ए है वो 4 या 4 से कम आएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 दिस डिस्कार्ड। काउंटर एग्जाम्पल से भी आप ले करके इसको डिस्कार्ड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो आपको परफेक्ट लगे आप वही काउंटर एग्जाम्पल दीजिए, जो आपको सही लगे। आप नेट के एग्ज़ाम में बैठे हैं और आपके लिए काउंटर एग्जाम्पल कई बार ढूंढने में समय जाता है। काउंटर एग्जाम्पल को ढूंढना मजाक नहीं होता, आपको सोचना पड़ता है, सेटिस्फाई करवाना पड़ता है आपको। एक मैट्रिक्स लेना पड़ेगा 7/4 का, एक मैट्रिक्स ए 4/7 का, दोनों का जो प्रोडक्ट आई आना चाहिए, तब आप बी के बारे में कुछ कंक्लूजन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आप ये नहीं, मतलब हमेशा देखिए, अगर आपके पास लॉजिक है तो आप लॉजिक दीजिए, काउंटर एग्जाम्पल है तो समय तो जाता है। 4.75 मार्क्स का आपका ये क्वेश्चन है और 4.75 मार्क्स नेट के एग्ज़ाम में बहुत मायने रखता है दोस्त। और रैंक पर तो क्वेश्चन आ रहे हैं और मुझे लगता है आगे भी आएंगे, ऐसा नहीं है कि अब नहीं आएंगे, आगे भी आएंगे। नेट के क्वेश्चन आप जितने भी उठा के देखेंगे, हर साल रैंक पर क्वेश्चन आ रहा है। रैंक, नल्टी और सिल्वेस्टर्स लॉ एप्लीकेशन यहाँ पे देख सकते हैं। ये सिल्वेस्टर लॉ और एक ये रिज़ल्ट, 2 रिज़ल्ट पे हमने काम किया है। बाकी तो इसके अंदर सिर्फ कैलकुलेशन है, रिज़ल्ट का एप्लीकेशन आपको आना चाहिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन दिसंबर 2014 पार्ट सी का क्वेश्चन है, रैंक नल्टी पे पूछा गया था। बहुत रिज़ल्ट बेस्ड क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन नेट के एग्ज़ाम में दोस्त आते हैं। यदि आप नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।